अच्छी माइलेज के दीवाने हो जाओ सावधान, आपके लिए आ रही है एक बहुत बेहतरीन एसयूवी, द ग्रैंड विटारा एसयूवी। और हाँ, माइलेज में जानता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि 27.97 आती है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की है, वो तो 3 लाख महंगी माइल्ड हाइब्रिड से। लेकिन माइल्ड हाइब्रिड में अगर आपको माइलेज मिले 26 kmpl की, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो अच्छा लगना भी चाहिए, बिकॉज मारुति सुजुकी चाहती है कि आपको मिले एक बेहतरीन माइलेज। अब ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड के साथ भी 26 kmpl की माइलेज मिल सकती है, बट एक छोटा सा कैच है, सीएनजी ऑप्शन परचेज करनी पड़ेगी उसकी। यस, बट सीएनजी ऑप्शन आने वाला है बहुत जल्दी, यानी कि कुछ ही दिनों में, नॉट महीनों में, बहुत टाइम नहीं मैं बोलूँगा, कुछ ही दिनों में ये जो व्हीकल है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, द ग्रैंड विटारा सीएनजी। यस, यू हर्ड दैट राइट। अब 26 kmpl की ये माइलेज जनरेट करेगी, दैट्स रियली गुड। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे और नुकसान है, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लें और मैं बताऊंगा कि ग्रैंड विटारा सीएनजी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के अंत तक जरूर देख लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस तरह की अमेजिंग वीडियोस तो अपलोड करते रहते हैं। और ऑटो एक्सपो आने वाला है, एक्सपो पे बहुत सॉलिड कवरेज आपको मिलेगी और आपको पसंद आएगी, ये बात तो पक्की है। तो इसके लिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब सबसे पहले आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। जो सीएनजी ऑप्शन है वो आपको बेस मॉडल में नहीं, ना ही टॉप मॉडल में ऑफर की जाएगी, मिडल वेरिएंट्स होंगे जितना अभी तक लीड सोर्सेज कह रहे हैं। बाकी ऑफ कोर्स बेस और टॉप में मिलने लग जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। मिडल से मेरा मतलब है डेल्टा और जेटा वेरिएंट, जैसे कि बलिनो या एक्सेल 6 में तो चलो जेटा वेरिएंट में देते हैं, उसमें डेल्टा आता ही नहीं इसलिए, बट जैसे अर्टिगा में मिलती है आपको, जैसे आपको एक्सेल 6 में सीएनजी ऑप्शन मिलती है, वैसी ही आपको ग्रैंड विटारा में ऑफर की जाएगी। 55 लीटर्स का टैंक होगा, जो कि वाटर इक्विवेलेंट में 37 लीटर्स का रहता है, बट 55 लीटर्स की सीएनजी आप उसमें स्टोर कर पाएंगे, और 26.10 किलोमीटर पर केजी की यहाँ पर माइलेज आएगी। अब देखो, आपको बताता हूँ कैसे ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से भी बेटर ऑप्शन है। जब आप 28 किलोमीटर पर लीटर वाली माइलेज कंसिडर करते हो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की क्लेम्ड माइलेज अगर हम देखें, तो ऑफकोर्स आपको फ्यूल का कॉस्ट देना पड़ता है 96 रुपीज़ पर लीटर। लेकिन यहाँ पर आप 26 किलोमीटर पर केजी की जो माइलेज मिलेगी वो आपको सीएनजी में मिल रही है, जिसकी कॉस्ट है पर केजी 78 रुपीज़। एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो यही है। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है। तो ये बात तो डेफिनेटली हर किसी को पसंद आएगी। अब इसमें क्या सीन है, सिनेरियो समझो। अब पहले आपको बताता हूँ कि नुकसान, पहले तो ऑफकोर्स पावर का यहाँ फर्क पड़ेगा। माइल्ड हाइब्रिड की ग्रैंड विटारा की जो पावर है वो पहले ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है। अब 103 PS की पावर विद 137 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 1.5 लीटर नेचुरल रेस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको ठीक पावर मिल जाती है, कम नहीं लगती। लेकिन सीएनजी ऑप्शन आ जाएगी तो थोड़ी सी आपको कम लगेगी, बिकॉज आपको मिल जाती है यहाँ पर थोड़ी सी डाउनग्रेड पावर ऑफ 88 bhp एंड 98.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब क्या ये ग्रैंड विटारा जैसी मैसिव एसयूवी के लिए इनफ है, ये तो इसका ड्राइव रिव्यू ही बताएगा। लेकिन अगर हम इसकी आइट्रेशंस की बात करें, क्योंकि सेम आपको अर्टिगा, सेम आपको एक्सेल 6 में मिलता है, तो वो ठीक पावर मिलती है। मैं पर्सनली उसका इतना ज़्यादा फैन नहीं हूँ उसकी पावर का, तो ऑफकोर्स सीएनजी की वजह से इसकी पावर जो है वो कम ज़रूर होगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो पर्सन सीएनजी प्रेफर कर रहा है उसकी क्या प्रेफरेंस पावर होगी, लेकिन नहीं, पावर नहीं होगी ना, उसकी प्रेफरेंस होगी माइलेज। अब माइलेज वाइज आपको 26 किलोमीटर पर केजी की जो माइलेज मिल रही है वो भी सीएनजी यानी कि 78 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया अच्छा नंबर हो जाता है। इट मीन्स आपके हार्डली देखो 3 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेंगे अगर हम क्लेम्ड माइलेज की यहाँ पर बात करें, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। आप इसको एक वाइड तरीके से सोच के देखें कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 28 लेते तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपीज़ का पड़ जाता है यहाँ पर पर किलोमीटर, एंड इसी तरफ अगर हम देखते हैं सीएनजी तो 3 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ रहा है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है जिनकी रनिंग ज़्यादा है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझें, सीएनजी के यहाँ पर ग्रैंड विटारा के साथ बेनिफिट ये मिल रहा है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अगेंस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से कंपेयर करें तो, कि ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में भी मिल रही है, तो आपके वो 1 लाख जो मैनुअल और ऑटोमेटिक का डिफरेंस होता है वो भी बचते हैं। अब सीएनजी माइल्ड हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड सीएनजी और माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल में आपको जो कॉस्ट का फर्क आएगा वो आएगा 95,000 रुपीज़ एक्स शोरूम का। अब सीएनजी का बेनिफिट आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट माइलेज तो है ही, और आपको ऑप्शन मिल जाती है सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे चलाने की। अगर आप सीएनजी पे कभी चला रहे हो तो आपको वो माइलेज मिलेगी, सीएनजी आप फिल नहीं कर पा रहे हो, कोई बहुत लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, ट्रिप पे चल रहे हो, वहाँ सीएनजी फ्यूल स्टेशन नहीं है, तो आप पेट्रोल वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको दोनों वेरिएशंस मिल जाती है, जिससे आपकी रेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब 55 लीटर्स
50 लीटर भी अगर हम लगा के चलें तो 1300 किलोमीटर तो आप उसके क्लेम्ड माइलेज के हिसाब से 1000 किलोमीटर लगा लो, सीएनजी टैंक पे चला पाते हो, और अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर आप चला पाओगे इसके पेट्रोल टैंक के साथ। तो ये आपको अच्छी मिल जाती है कि रेंज लॉन्ग एक्सटेंड वाली जो है वो बहुत बढ़िया मिल जाएगी। लेकिन अब सीएनजी का बेनिफिट किसको होगा? जिसकी रनिंग ज़्यादा है। अगर तो आपकी रनिंग है भाई 4000 किलोमीटर्स पर मंथ, तो आप 4000 से 5000 किलोमीटर्स पर मंथ, तो ये जो 95,000 रुपीज़ की कॉस्ट आपने एक्स्ट्रा दी है इसको आप कवर कर पाओगे। आई वोंट से कि आप इसे इस मनी सेव करना शुरू कर दोगे, बट कवर कर पाओगे अप्रॉक्सीमेटली 1 साल में, मेंटेनेंस वगैरह को भी इंक्लूड कर करें हम। अब अगर आपकी रनिंग इससे कम है, 2500 किलोमीटर्स पर मंथ है, तो आप 2 से 2.5 साल में इस कॉस्ट को कवर करोगे। सिर्फ कवर बोल रहा हूँ, अभी पैसा सेव होना शुरू नहीं हुआ, ये सिर्फ आपने वो वाला पैसा जो इनिशियल दे दिया था उतना वो बराबर हो गया है। अगर आपकी रनिंग इससे भी कम है तो प्लीज़ सीएनजी ऑप्शन की तरफ मत जाना। 1 लाख एक्स्ट्रा भी दोगे, पावर भी कम होगी, और ऑफकोर्स जो सबसे बड़ा नुकसान एक सीएनजी के साथ होता है बूट स्पेस, उसमें भी आपको डेफिनेटली काफ़ी फर्क पड़ेगा। अब देखो पहली ग्रैंड विटारा की बूट स्पेस थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन क्रेटा सेल्टोस। ग्रैंड विटारा में 373 लीटर्स की मिल जाती है, और 100 से 150 लीटर जगह तो ये आपका सीएनजी टैंक ही ले जाएगा। और अभी ये भी नहीं पता कि वो उसकी जो टायर प्लेसमेंट है, यानी कि स्पेयर टायर जो होता है उसकी प्लेसमेंट कैसे रहती है। जैसे बलिनो में क्या है, बलिनो सीएनजी में टैंक और टायर दोनों वहाँ बूट स्पेस में रखा जाता है प्रॉपरली, तो साइड में जगह ही नहीं बचती। तो उसका एक शॉट आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ग्रैंड विटारा का सीएनजी वही ले जिनकी एटलीस्ट 4000 किलोमीटर पर मंथ की रनिंग है और जिनको पावर से नहीं माइलेज से मतलब है। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक तरफ है हमारे पास द माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल सीएनजी ऑप्शन जिसका नॉर्मल कॉस्ट से 95,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पर मैं जेटा वेरिएंट का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ये टोटल आपकी एक्स शोरूम प्राइस होगी नॉर्मल मैनुअल की प्लस सीएनजी के 95,000। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आप देखो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस जिसमें फीचर्स भी एडिशनल ऐड हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ साथ आपको ईसीवीटी यानी कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, जिसमें आपकी माइलेज तो अच्छी आती है, पावर भी एडिशनल मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि किसको सीएनजी लेनी चाहिए, किसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाए। बूट स्पेस तो उधर भी थोड़ी सी कम होगी आपकी, लेकिन उतनी ज़्यादा कम नहीं जितनी सीएनजी में कम होगी। दूसरा, पावर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बल्कि पावर नॉर्मल पेट्रोल से भी ज़्यादा मिलती है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आप पेट्रोल के साथ जो माइलेज ले पाते हो वो एक अलग लेवल पे, बिकॉज सिटीज़ में वो ज़्यादा माइलेज हो जाती है और हमारी ड्राइविंग सिटीज़ में ज़्यादा होती है। सीएनजी के साथ आपकी माइलेज जो है वो हाईवे पे कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि रनिंग अगर किसी की कम भी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी उसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ा एडवांटेज ECVT, क्योंकि जिसकी ड्राइविंग ज़्यादा है वो उसको ऑटोमेटिक प्रेफर करना चाहिए। ड्राइविंग ज़्यादा होके फिर मैनुअल पे ही फंसना है तो फिर आपका कंफर्ट भी तो वहाँ पर ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो आई थिंक अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन वुड बी स्टिल अ बेटर ऑप्शन। बाकी सीएनजी ऑप्शन जो है ग्रैंड विटारा के साथ साथ हाईराइडर में भी आएगी, एंड ब्रेजा में बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आपको सीएनजी की तरफ जाना ही है तो आई थिंक ब्रेजा वुड बी अ बेटर चॉइस, बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है। और ब्रेजा में अभी तक जो आती है मैक्सिमम माइलेज वो यही मतलब कंपनी क्लेम करती है 18-20 की, बट सीएनजी के साथ रियल लाइफ 18-20 की माइलेज ज़रूर हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि ये पावर इनफ है या नहीं, तो उसके लिए प्रॉपर ड्राइव रिव्यू जल्दी अपलोड कर दी जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये था मेरी तरफ से द ग्रैंड विटारा सीएनजी के बारे में एक अपना ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट करके बताएं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें बिकॉज ऑटो एक्सपो आ रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।